नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा, ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में हमने एक ट्रिक बोला था आपको कि चाय पीते पीते मुझे ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल सीखना है। तो ट्रायंगल से ट्रायंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न आ जाएगा, रेक्टेंगल से रेक्टेंगल वाले कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न आ जाएगा, और चाय से कप एंड हैंडल वाले चार्ट पैटर्न आ जाएंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पे देखते हैं, साथ साथ में मतलब जोड़ी जोड़ी में देखेंगे। ट्रायंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न में हमने दो ट्रायंगल देखे थे, एक असेंडिंग ट्रायंगल और एक डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो आपने ये साथ में दिमाग पे जोर डाल के याद करने की कोशिश करना है दोस्तों। ठीक है, और जिन लोग अभी तक नए हैं इस वीडियो पर, उनसे दरखास्त है वीडियोस को स्टार्ट से देखें, टॉपिक 1 से देखें दोस्तों। आपका नॉलेज बहुत अच्छा बनेगा। अब ट्रायंगल पैटर्न में दो, ये वाला असेंडिंग चार्ट पैटर्न हो जाएगा हमारा ट्रायंगल का, और ये ऊपर रेड कलर में डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पे देखिएगा, ये ट्रायंगल जैसे बन रहा है, आप देख सकते हो, है ना। तो इसमें नीचे वाली लाइन जो होती है सपोर्ट होती है, ऊपर वाली रेजिस्टेंस होती है। तो जब डिसेंडिंग ट्रायंगल बन जाता है तो रेजिस्टेंस वाली लाइन जो है वो फॉलिंग रहती है। ठीक है दोस्तों, ये तो हॉरिजॉन्टल रहेगा सपोर्ट, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो फॉलिंग होता है। इसकी वजह से यहाँ पे एक ट्रायंगल जो बन रहा है वो डिसेंडिंग वाला हो जाएगा, है ना, ऐसा उतारने वाला हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो ये हाई पॉइंट होते हैं वो लोअर लोअर पोजीशन पे बनते जाते हैं, यानी कि लोअर हाई से ये फॉल हो रहा है, लोअर हाई। अगर ये 100 पे बना है तो ये हाई पॉइंट आपका समझो 80 पे बनेगा, ये 60 पे बनेगा, ऐसे ये धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये लोअर हाईज बना के काम करता है। तो ये जब बनता है दोस्तों, ये कहाँ बनना चाहिए, डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। और ये डाउन ट्रेंड में बनता है तो आगे भी ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। तो ये होगा हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, जो एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का एग्जांपल है। डाउन ट्रेंड को आगे डाउन ट्रेंड करता है। अब ये कितना डाउन जाएगा दोस्तों, जब ये ट्रायंगल से बाहर आएगा तो कितना ये डाउन होगा। यहाँ पे इसका जो सबसे बड़ा वाइड हाइट होता है ट्रायंगल का, उसका जो रेंज होता है उतने ही रेंज से ये डाउन जाता है। और जब कोई डाउन ट्रेंड चलता है तो उसमें हमने शॉर्ट पोजीशन लेनी है दोस्तों। पहले तो उस शेयर को आपने सेल करना है, बाद में बाय करके प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, इसके विपरीत में हम यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को देखेंगे। इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस लाइन तो हॉरिजॉन्टल रहती है, अपर रेजिस्टेंस लाइन, लेकिन ये लोअर वाली जो सपोर्ट लाइन होती है दोस्तों, ये राइजिंग होती है। ठीक है, ये चढ़ने वाली होती है। इसकी वजह से जो है असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे बन जाता है। अब ये जो लाइन चल रही है, इसकी वजह से जो ये लो पॉइंट्स बन रहे हैं ना, ये हायर पोजीशन पे बनते जाते हैं। जैसे मान लो ये अगर आपका 80 होगा तो ये 100 होगा, तो ये 120 होगा, ऐसे ये बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड को आगे अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू कर रहा है, तो ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न हो जाएगा। तो कंटिन्यूएशन, ये असेंडिंग ट्रायंगल कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब ये आगे अप ट्रेंड में जाएगा, जब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आएगा तो अप ट्रेंड जाएगा, पर कितना जाएगा, तो इस ट्रायंगल की ये वाली जो हाइट होती है ना, उतना ही ये आगे जाएगा। तो ये अप ट्रेंड है, तो आपको इसमें लॉन्ग पोजीशन लेना है। पहले तो शेयर्स को बाय कर लेना है और बाद में सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न दोनों आपके समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट याद करिएगा, दिमाग पे जोर डालिएगा, रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को याद करिएगा दोस्तों। इसमें क्या होता है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, दोनों पैरेलल होती है लाइन, है ना। कोई राइजिंग नहीं है, कोई फॉलिंग नहीं है, दोनों पैरेलल है, और इसके बीच में ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन आता है। इसकी वजह से यहाँ पे ये रेक्टेंगल बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो रेक्टेंगल में भी हमने दो देखा था, एक बियरिश वाला रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न और दूसरा बुलिश वाला रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। जबकि ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, तो डाउन ट्रेंड से ये अगर बनता है तो ये डाउन ट्रेंड में ही एंड होगा। ठीक है, और अप ट्रेंड में अगर बनता है तो ये अप ट्रेंड में ही आगे कंटिन्यू होगा। तो पहले तो डाउन ट्रेंड को देखिए, तो डाउन ट्रेंड से ये बनने स्टार्ट हो जाता है, एक पर्टिकुलर पैरेलल लाइन के बीच में ये कंसोलिडेशन आता है, ऊपर नीचे, और फिर ये यहाँ नीचे सपोर्ट को कट करके बाहर आता है दोस्तों। जैसे सपोर्ट को ब्रेक हो जाएगा ये, तब आपने समझ लेना है कि ये यहाँ पे बियरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न बन चुका है। अब ये डाउन ट्रेंड जाएगा, और कितना जाएगा, ये रेक्टेंगल का हाइट है ना, ये जो रेक्टेंगल है इसका जो हाइट है ना, उतना ही ये डाउन ट्रेंड दिखाए। तो ये आपने यहाँ पे ट्रेडिंग करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट एंट्री लेना पड़ेगा, शॉर्ट पोजीशन लेके आपको ट्रेडिंग करना है। यहाँ तो पहले तो शेयर्स को सेल कर दीजिएगा, आगे जाके बाय करके अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा।
उसके विपरीत में ये वाला बुलिश रेक्टेंगल देखिएगा, ये अप ट्रेंड से बनता है और अप ट्रेंड में ये एंड होता है, इसलिए इसको बुलिश रेक्टेंगल बोलना है, ठीक है। और ये डाउन ट्रेंड से जाके डाउन ट्रेंड पे खत्म होता है, तो ये बेयरिश रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। तो इसमें भी क्या होता है, ये अप ट्रेंड आता है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन दो पैरेलल लाइन के बीच में, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में, और यहाँ पे आके ये जब रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, हमारा जो कंसोलिडेशन है वो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, तब हमने बोलना है ये अप ट्रेंड जाएगा। अब ये कितना अप ट्रेंड जाएगा, इसका जो हाइट है ये रेक्टेंगल का, इसका जो हाइट है मैक्सिमम, वहाँ तक ये आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो आपने यहाँ जो ब्रेकआउट पॉइंट है वहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, लॉन्ग एंट्री लेकर के, जैसे पहले बाय करना है बाद में सेल करना है और आपका प्रॉफिट बुक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल पैटर्न आपको याद हो चुके होंगे। और जो बचा है हमारा चाय वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बनता है दोस्तों, तो उसे देखेंगे, जो है जिसका नाम है कप एंड हैंडल। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये कप एंड हैंडल भी एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, इसमें भी हमने दो देखा था, एक कप एंड हैंडल था और दूसरा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल था दोस्तों, उल्टा वाला कप एंड हैंडल, ठीक है। तो दोनों को जोड़ी के साथ में पढ़ते तो दोनों एट ए टाइम हमारे क्लियर हो जाएंगे पॉइंट, ठीक है। तो रेड कलर में देखिएगा, ये पहले आप, ये डाउन ट्रेंड से बनता है और ये पूरा कप बना, ये हैंडल बना उल्टा और आगे डाउन ट्रेंड में चला जाए, तो ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है, उल्टा वाला, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड से आया, डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो गया। और नीचे ग्रीन में देखिए, अप ट्रेंड से आया, फिर यहाँ पे ये कप बना लिया, फिर हैंडल बना लिया और ये आगे अप में चला गया। तो अप ट्रेंड में जाता है तो वो भी कंटिन्यूएशन हो जाएगा, लेकिन ये सीधा कप बना रहा है तो ये कप एंड हैंडल होगा, ठीक है। ये उल्टा बना रहा है तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल होगा दोस्तों। अब देखिएगा, ये पहले तो जो डाउन ट्रेंड को डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है उसको देखिएगा, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल को। तो ये डाउन ट्रेंड में आया, फिर थोड़ा सा ये हाइयर हाइज बनाते जाता है ना, ये हाइयर हाइज बनाते जाता है और हाइयर लोज बनाते जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर वहाँ से आगे लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना के ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा और एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन देता है, जो इस कप का हैंडल बना रहता है, ये तो कप पैटर्न बन जाएगा और इसका हैंडल पैटर्न बन जाएगा और ये आगे डाउन ट्रेंड जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने तभी बोलना है, जब ये डाउन ट्रेंड से स्टार्ट होता है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनता है, फिर आगे डाउन ट्रेंड जाता है, तभी हम बोलेंगे कि ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अब ये डाउन कितना जाएगा, इसका जितना हाइट होगा, है ना, कप का जितना हाइट होगा, ये इसके जो इसका मुंह होता है कप का, उसका वहाँ पे हमने लाइन बना लेनी है, इमेजिनरी नेक लाइन होती है वो। तो ये नेक लाइन से जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है हैंडल के बाद में, तो वहाँ से ये डाउन जाता है। अब कितना डाउन जाएगा, तो कप के हाइट के जितना डाउन जाएगा। कप का हाइट कितना होगा, ये इसका जो टॉप पॉइंट है वहाँ से लेके नेक लाइन तक, तो इतना ही ये डाउन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट पोजीशन लेनी है, जैसे ब्रेकआउट होता है सेल करना है शेयर्स का, और यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वहाँ पे जाकर के उसे बाय करना है, ठीक है, और प्रॉफिट बुक कर लेना है दोस्तों। और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये हैंडल का जो या टॉप मोस्ट पोजीशन है, ये आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, ये कप एंड हैंडल के बारे में बात करेंगे। ये अप ट्रेंड में बनता है, फिर यहाँ पे लोअर लोज एंड लोअर हाइज बन के जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद में यहाँ पे हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज बनते जाते हैं और ये थोड़ा सा कप शेप में आता है, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन आके इसका हैंडल बन जाता है और ये अप ट्रेंड में जाता है दोस्तों। तो अप ट्रेंड इज कंटिन्यू इनटू अप ट्रेंड, और यहाँ पे जो कप एंड हैंडल बना है, तभी हम ये कंफर्म बोल सकते हैं कि ये कप एंड हैंडल मॉडल है। और जब ये नेकलाइन को ब्रेकआउट करता है ये हैंडल होने के बाद में, तब हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, कंफर्म करके ये कि ये कप एंड हैंडल है। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग एंट्री लेनी है, यहाँ पे तो ब्रेकआउट पे हमने शेयर्स को खरीदना है, बाय करना है, आगे टारगेट पे जाके उसे सेल करके प्रॉफिट बनाना है। टारगेट कितना होगा दोस्तों हमारा, जितना इस कप का हाइट होगा, है ना, नेकलाइन से ये टॉप बॉटम तक ये जो हाइट है, उतना ये आगे बढ़ेगा, वही हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो ये कप एंड हैंडल भी आपको समझ में आ चुका होगा पूरा। अब ये हमारे कैंडल स्टिक के साथ में ये पैटर्न कैसे दिखता है, आपको कैसे निकालना है दोस्तों। देखिए, आपको तो वहाँ कोई कप एंड हैंडल निकाल के नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे कैंडल्स दिखेंगे या फिर चार्ट दिखेगा, लाइन चार्ट दिखेगा इस तरीके से। तो आपने ही उसे समझना है कि देखिए ये डाउन ट्रेंड से आ रहा है भैया, यहाँ पे ये थोड़ा सा कप शेप में हमें कर्व मिल रहा है ना,
थोड़ा सा हायर हाइज एंड द हायर लोज, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में आपको लोअर हाइज लोअर लोज के साथ में ये जो है कप बन रहा है, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन आके हैंडल बन रहा है, ये नेक लाइन को ब्रेक करके नीचे जा रहा है, तो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो रहा है, ये कप एंड हैंडल बना है, तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का ये मॉडल यहाँ पे बन चुका है दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं कि ये डाउन जाएगा, कितना जाएगा, ये कप के हाइट के जितना ये डाउन जाएगा, तभी हमने यहाँ पे शॉर्ट एंट्री लेना है। ये जैसे ब्रेकआउट होता है शेयर्स को सेल कर दीजिएगा, आगे टारगेट पे जाके बाय कर लीजिएगा, अपना प्रॉफिट बना लीजिएगा। तो ये एग्जांपल है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का। तो जो भी हमने चार्ट देखे अब तक वो ऐसे ही हमें बनाने होते हैं, जब भी ये हम आगे आने वाले टॉपिक में देखने वाले, लेकिन मैंने ये आपको फॉर एग्जांपल बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स है जिनका नाम है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। उनका पता नहीं होता है कि वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न होते हैं या कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो वो दोनों कंडीशंस को हम देखने वाले हैं। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न, एक बार ये पूरे चार्ट आपके जहन में बैठ जाए दोस्तों, आप मेरी मानिए आप बहुत अच्छे ट्रेडर बनोगे, ठीक है। तो उन लोगों से मेरी दरखास्त है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ट्रेडर्स लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना है दोस्तों। बेल आइकन से क्लिक करने से होता ये है कि आपको जब भी वीडियो बनता है ना, तो आपको नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है, उससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप नॉलेज रहते रहो तो एक सही ट्रेडर्स की दिशा में आप जाओगे और बहुत अच्छे ट्रेडर्स बनोगे दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो इसे भी लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।